नमस्कार साथियों, यह हरियाणा जीके की दूसरी क्लास है जिसमें आज हम पढ़ेंगे हरियाणा के भौगोलिक मैदान के बारे में। आइए शुरुआत करते हैं हरियाणा की आकृति से। हरियाणा की आकृति है दोस्तों विषमबाहु चतुर्भुज। जो हरियाणा है दोस्तों वो 1 नवंबर 1966 को भारत का 17वां राज्य बना था और इसे पंजाब से अलग करके बनाया गया था। जब हरियाणा पंजाब से अलग होता है तो हरियाणा को पंजाब का 35.18% हिस्सा मिलता है, जो क्षेत्रफल में 44,212 वर्ग किलोमीटर है। जो हरियाणा का जो क्षेत्रफल है यह भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.34% है, जो भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। बात की जाए कि हरियाणा पृथ्वी पर कहाँ पर स्थित है, तो हरियाणा पृथ्वी पर उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब हम जानेंगे कि हरियाणा का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है। हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार उत्तरी गोलार्ध में 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 55 मिनट है और पूर्वी गोलार्ध में देशांतरीय विस्तार है 74 डिग्री 28 मिनट से 77 डिग्री 36 मिनट। जो हरियाणा है दोस्तों ये एक लैंडलॉक स्टेट यानी कि एक भू आविष्टित राज्य है जो समुद्र को नहीं छूता है, लेकिन हरियाणा चारों ओर से 5 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है। हरियाणा की सीमा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली और चंडीगढ़ से लगती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हरियाणा एक लैंडलॉक राज्य है जो समुद्र को नहीं छूता, लेकिन एक महान भूगोलविद हुए हैं जिनका नाम है कर्नल M.L. भार्गव। इनके अनुसार प्राचीन काल में हरियाणा का दक्षिण हिस्सा समुद्र से लगता था। इसका प्रमाण इन्होंने दिल्ली के पास नजफगढ़ झील व राजस्थान की सांबर झील को दिया है। अब हम बात करेंगे कि हरियाणा की भूगर्भिक संरचना का विकास किस काल में हुआ है। तो टोटल 4 युग हुए हैं, जबकि हरियाणा का अस्तित्व सबसे पहले मेसोजोइक काल में आया है जिसे मध्य जीवन युग भी कहा जाता है। इस काल के अंदर हरियाणा में पर्वत, नदी, पहाड़ी और जलवायु का क्या हुआ है, विस्तार हुआ है। बात की जाए सेनोजोइक या केनोजोइक काल की, जिसे तीसरा जीवन युग भी कहा जाता है, और इस काल में हरियाणा के अंदर जीवन की शुरुआत हुई थी। अब हम बात करते हैं कि हरियाणा का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है या हरियाणा का सबसे बड़ा भौगोलिक मैदान कौन सा है। तो हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा जो भौगोलिक मैदान है उसे गग्गर यमुना मैदान या जलोढ़ का मैदान भी कहा जाता है, जो हरियाणा के 93.76% हिस्से पर स्थित है, जिसका 68.21% भाग समतल और 25.55% भाग तरंगित या लहरदार रूप में स्थित है, जिसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 200 से 300 मीटर या फुट में बात की जाए 700 से 900 फुट है। अब हम बात करेंगे हरियाणा के भौगोलिक विभाजन की। यदि हरियाणा सरकार के आधिकारिक डेटा को देखा जाए तो हरियाणा में 5 प्रकार के मैदान स्थित है। बांगर व रेतीला मैदान जिसकी ऊंचाई 220 से 300 मीटर है। दूसरा मैदान है हरियाणा में जलोढ़ मैदान या गग्गर यमुना मैदान जिसकी ऊंचाई 300 मीटर से कम है। तीसरा जो मैदान है वो है अरावली आउटलेयर या बाहरी क्षेत्र का मैदान जिसकी ऊंचाई 300 से 600 मीटर है। चौथा मैदान है शिवालिक क्षेत्र का मैदान जिसकी ऊंचाई 400 मीटर से अधिक है। पांचवा जो मैदान है वह है पिडमेंट जोन्स या गिरिपाद का मैदान जिसकी ऊंचाई 300 से 400 मीटर है। अब हम बात करेंगे कि जो महान भूगोलविद हुए हैं जिनका नाम है डॉक्टर जसवीर सिंह, इन्होंने हरियाणा के मैदान को कितने भागों में बांटा है। इन्होंने अपनी पुस्तक जिसका नाम है एन एग्रीकल्चर जियोग्राफी ऑफ हरियाणा जो 1973 में पब्लिश हुई थी, इसके अंदर इन्होंने हरियाणा के मैदान को 8 भागों में बांटने का काम किया है। सबसे पहला मैदान इन्होंने बताया है शिवालिक या बाह्य हिमालय। दूसरा जो मैदान बताया इन्होंने उसका नाम है गिरिपाद मैदान। तीसरा मैदान जलोढ़ का मैदान है। चौथा मैदान बाढ़ का मैदान है। पांचवा मैदान अनाकाई दलदल। छठा मैदान है बालू के टिब्बे युक्त मैदान और सातवां है तरंगित या लहरदार मैदान। और आठवां मैदान इन्होंने बताया है हरियाणा के अंदर जो स्थित है उसका नाम है अरावली क्षेत्र का मैदान। आइए इन सभी मैदान को विस्तृत रूप से जानते हैं और इनके अंदर से किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। आइए शुरुआत करते हैं शिवालिक क्षेत्र। दोस्तों शिवालिक क्षेत्र को बाह्य हिमालय भी कहा जाता है जो हरियाणा के उत्तर पूर्व में स्थित है, जिसका विस्तार
हरियाणा के कुल क्षेत्रफल के 1.67% भूभाग पर है, जो हरियाणा के 3 जिले पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर में स्थित है, जिसकी औसत ऊंचाई 900 से 1200 मीटर है। विशेषता क्या है दोस्तों इस मैदान की? यह हिमालय की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है, जिसका निर्माण मृदा अपरदन से हुआ है। बात की जाए यहाँ पर हरियाणा में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है और इसी के अंदर ही हरियाणा में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान है जिसका नाम है छछरौली। ये कहाँ पर है? यमुनानगर में है, जिसे हरियाणा का चेरा पूंजी भी कहा जाता है। बात की जाए किस जिले में हरियाणा में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, तो अंबाला में। और किस स्थान पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, तो छछरौली में। तो ये भी पॉइंट आप याद रख सकते हो। इस मैदान को 2 भागों में बांटा गया है, उच्च शिवालिक और निम्न शिवालिक। जो उच्च शिवालिक है इसकी ऊंचाई 600 मीटर से अधिक है और जो निम्न शिवालिक है इसकी ऊंचाई 600 मीटर से कम है। यहाँ पर आपको कई प्रकार की वनस्पति देखने को मिलेगी, जिसमें से प्रमुख है उपोष्ण कटिबंधीय पाइन वन, जिनके अंदर आपको चीड़ और देवदार जैसे वृक्ष देखने को मिलेंगे। यहाँ पर दोस्तों हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन स्थित है जिसका नाम है मोरनी हिल्स। दोस्तों इस मैदान के ऊपर हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी स्थित है जिसका नाम है क्रो, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1467 मीटर। लेकिन हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अनुसार इसकी ऊंचाई कितनी है? 1514 मीटर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बात की जाए इस क्षेत्र में सबसे पहले मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत हुई है जिसका नाम है आरोग्यम। इस मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत 2017 में मोरनी क्षेत्र के अंदर हुई है। बात की जाए हरियाणा के दूसरे मैदान की, तो इसका नाम है गिरिपाद मैदान। गिरिपाद शब्द का अर्थ होता है पर्वत के पांव, यानी कि जहाँ जहाँ पर शिवालिक श्रेणी है उसके दक्षिण भाग में 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में जो मैदान है इसे गिरिपाद मैदान कहा जाता है। यह मैदान हरियाणा के 3 जिले पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर में स्थित है। इस मैदान के अंदर जो नदियां हैं वह कंकड़ और पत्थर लेकर आती हैं। इस मैदान में जब ये नदियां गिरती हैं तो यहाँ पर गहरे गड्ढे का निर्माण करती है जिसे चौ कहा जाता है। इस मैदान को स्थानीय भाषा में घर और कंधी के नाम से भी जाना जाता है। इस मैदान को पंचकुला के कालका और अंबाला के नारायणगढ़ में घर और यमुनानगर के जगाधरी में इसे कंधी कहा जाता है। यह मैदान कम उपजाऊ है, यानी कि अनउपजाऊ है, जहाँ पर हल चलाना काफ़ी मुश्किल है। इस मैदान के अंदर जलोढ़ पंख का भी निर्माण हुआ है, जहाँ पर जाकर नदियाँ लुप्त हो जाती हैं। अब हम बात करेंगे हरियाणा के सबसे बड़े भूभाग की, जिसका नाम है जलोढ़ का मैदान, जो हरियाणा के 93.76% हिस्से पर फैला हुआ है, जिसकी ऊंचाई 300 मीटर से भी कम है। ठीक है। इस मैदान का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के जमाव से हुआ है। इस मैदान को एलुवियल मैदान या काप या कछारी मैदान भी कहा जाता है। इस मैदान को 2 भागों में बांटा गया है, खादर और बांगर। जो खादर है दोस्तों इसे नवीन जलोढ़ मिट्टी का मैदान कहा जाता है, जो नदियां या बाढ़ के पास के क्षेत्र में पाया जाता है। यह मैदान काफ़ी उपजाऊ है और यहाँ पर हमें खेती करने के लिए कम उर्वरक की आवश्यकता होती है। बात की जाए बांगर की, इसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी का मैदान कहा जाता है और यह मैदान नदियों से दूर है और ऊंचा क्षेत्र है जो कम उपजाऊ है, यानी कि यहाँ पर खेती करने के लिए आपको ज़्यादा किसकी उर्वरकों की आवश्यकता पड़ेगी। बात की जाए दोस्तों बाढ़ का मैदान, यह नदियों के किनारे पर स्थित है, जो मुख्य रूप से यमुना, गग्गर और मारकंडा नदी के आसपास स्थित है, जहां पर इन नदियों का पानी क्या हो जाता है? जमा हो जाता है। और इन मैदानों को स्थानीय भाषा में कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि गग्गर द्वारा बनाए गए मैदान को नेली कहा जाता है और यह नेली का मैदान पेहवा और सिरसा में स्थित है, जबकि मारकंडा नदी द्वारा बनाया गया मैदान बेट का मैदान कहलाता है, जो शाहबाद में स्थित है। इस मैदान की ऊंचाई 200 मीटर से कम है। बात की जाए अनाकाई दलदल की, यह सिरसा जिले में स्थित है और यह हरियाणा का सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, जिसकी ऊंचाई 200 मीटर से भी कम है। बात की जाए दोस्तों बालू के टिब्बे युक्त मैदान की, तो यह राजस्थान के साथ लगने वाले जिले सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी और महेंद्रगढ़ में स्थित है। और इस मैदान में राजस्थान से आने वाली गर्म शुष्क
हवाओं द्वारा लेकर आए गए रेत से हुआ है। इस मैदान का जो निर्माण हुआ है वो राजस्थान से गर्म शुष्क हवाओं द्वारा बहाकर लाए गए रेत से हुआ है। यानी कि इस मैदान में सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलता है? वायु अपर्दन। यहाँ पर वनस्पतियों की बात की जाए दोस्तों, मुख्य रूप से यहाँ पर झाड़ियाँ पाई जाती है और झाड़ियों में दोस्तों केर, किक्कर और बेरी के वृक्ष हमें देखने को मिलते हैं। इस मैदान में बावड़ियों का शहर कहा जाता है नारनौल को, क्योंकि इस मैदान में दोस्तों पानी इकट्ठा करने के लिए क्या बनाया जाता है? ठूठ या बावड़ी बनाई जाती है। तो बावड़ियों का शहर कहा जाता है नारनौल महेंद्रगढ़ को। और दूसरा आप नोट कीजिएगा, बावड़ियों का शहर कहा जाता है या 360 बावड़ियों का शहर कहा जाता है पिंजौर पंचकुला को। अब हम बात करेंगे तरंगित या लहरदार मैदान की। यह मैदान बालू, रेत और पहाड़ी चट्टानों से बना हुआ होता है और यह मैदान भिवानी से लेकर फरीदाबाद तक फैला हुआ है। अब हम बात करेंगे हरियाणा के अंतिम मैदान की, जिसका नाम है अरावली क्षेत्र का मैदान। जो अरावली है दोस्तों, यह विश्व के सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक है। वर्तमान में यह हिमालय काफ़ी छोटा रह गया है, इसलिए इसे अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। इसका विस्तार हरियाणा के दक्षिण व दक्षिण पश्चिम में स्थित है और इसे स्थानीय भाषा में कई नामों से जाना जाता है। इसे मेवात के अंदर मेवात की पहाड़ियों के नाम से, और दोस्तों महेंद्रगढ़ में इसे डोसी की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। डोसी की पहाड़ी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों हरियाणा के अंदर, ठीक है, जिसकी ऊंचाई 652 मीटर है और यह महेंद्रगढ़ के नारनौल के कुलताजपुर गांव में स्थित है। कुलताजपुर गांव में स्थित है, जिसे च्यवन ऋषि की तपोस्थली भी कहा जाता है। जैसा कि मेरे बच्चे मैंने अभी आपको बताया कि यह आपका 652 मीटर ऊंचा है और महेंद्रगढ़ के नारनौल के कुलताजपुर गांव में स्थित है। इस पर्वत को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया मेवात में इसे कहा जाएगा मेवात की पहाड़ियाँ, ठीक है। इसके अलावा भिवानी में इसे कहा जाएगा तोशाम की पहाड़ी। यह बाबा मुंगिप्पा का दोस्तों मंदिर है और उसके लिए ये काफ़ी फेमस है। यहाँ पर पुलिस का वायरलेस एंटीना भी स्थापित किया गया है। अभी मैंने आपको बताया इसे महेंद्रगढ़ में डोसी की पहाड़ी कहा जाता है और चरखी दादरी में इसे कलियाणा पहाड़ी कहा जाता है, जहाँ पर हिलना पत्थर पाया जाता है जो विश्व में केवल ब्राज़ील के अंदर ही मिलता है। और हरियाणा में केवल एक ही जगह कहाँ पर है? चरखी दादरी के कलियाणा में। तो दोस्तों ये था आज का आपका डेटा। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।